नाज़रीन, असेंबली इंतखाबात के ऐलानात के बाद ही जम्मू व कश्मीर के अंदर सियासी मैदान में हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में कई लीडरान पार्टियां छोड़ रहे हैं, कई लीडरान पार्टियां बदल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हशखास पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, सियासत ज्वाइन कर रहे हैं जो आवाम का जो है दिल दहला देते हैं या आवाम को चौंका देते हैं। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त जो हमारे पास तफसीलात आ रही है, ज़राया से जो इस वक्त हमारे पास तफसीलात मौसूल हो रही है, उनके मुताबिक सरजान बरकाती जो है जेल से असेंबली इलेक्शंस कंटेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हमें मौसूल हो रही है, जिनके मुताबिक बताया जा रहा है कि सरजान बरकाती असेंबली इलेक्शंस जो है वो जेल से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इसी के चलते इस बारे में तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शेख इमरान मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। जी इमरान, आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं कि सरजान बरकाती जेल से असेंबली इंतखाबात कंटेस्ट करने वाले हैं, इस बात पर जरा रोशनी डाले, हमारे नाजरीन को बताते चले कितनी सच्चाई है इस बात में। बिल्कुल अरसलान, जैसे मैं आप जानते हैं कि किस तरीके की सियासी हलचल इस वक्त लगातार कश्मीर घाटी के अंदर खुसूसी तौर पर देखने को मिली है, और जैसे कि कुछ लीडरों के अंदर पार्टीज़ में जो है अदला बदली भी नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ में एक बड़ा बयान जो है सरजान बरकाती जो इस वक्त जेल के अंदर बंद है उसकी बेटी के तरफ से सामने आया। और आज तो ये तस्वीरें सीधे शोपियान के टाउन से भी नज़र आई, जहाँ पर सरजान बरकाती बेटी ने जो है ये ऐलान कर दिया कि वो इस आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लेने वाले हैं। और थोड़ा सा अगर मैं आपको हिस्ट्री की ओर लेके चलूँ, ये रिलीजियस क्लर्क सरजान बरकाती जिन्हें 1 अक्टूबर 2016 के अंदर अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद वो एजिटेशन का फेज़ तब थे जब हिजबुल कमांडर बुरहान को जो है एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया था, और उसके बाद जो भी एजिटेशन यहाँ पे वो इसका मेन फेज़ जो है साउथ कश्मीर के अंदर खासतौर तौर पर सरजान बरकाती थे। लेकिन उसके बाद उन्हें 1 अक्टूबर 2016 को अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद वो 4 साल मुसलसल जेल में रहने के बाद उसे 2020 में रिहा कर दिया गया था। और रिहा करने के बाद फिर से उसे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने फिर से टेरर फंडिंग के मामले में उसे अरेस्ट किया, और अभी भी करंटली वो जेल के अंदर ही बंद है। और उसी के चलते ये खबर सामने आई कि इंजीनियर सरजान बरकाती की जो बेटी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब उन्होंने अपने नेबर्स के साथ अपने नेटिव विलेज रेबन शोपियान जहाँ के सरजान बरकाती है वहाँ पे अपने नेटिव से बात की, विलेज जो उनके अपने इर्द गिर्द में लोग हैं उनसे बात की, और इस सलाह मशवरे के बाद उन्होंने ये फैसला कर दिया कि सरजान बरकाती भी जो है इस इलेक्शन के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिस्सा लेंगे। लेकिन कई सारे फेसेस अगरचे सामने आए अरसलान, जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि जेलड इंजीनियर रशीद जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो पार्लियामेंट मेंबर बन गए नॉर्थ कश्मीर से, और उसी की वेव जो अभी भी, हालांकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कांग्रेस वो तो ऑलरेडी रेस में है, लेकिन साथ ही साथ में अब ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जिसमें हमने देखा कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी जो है जैसे ही सरजान बरकाती की बेटी ने अनाउंस किया, और वो आज इनफैक्ट शोपियान के अंदर उन्हें मीटिंग भी, और ज़राए ने तो ये भी कंफर्म किया कि शायद कुछ ही टाइम के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद करने जा रहे हैं इसके हवाले से कि वो इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें साफ तौर पर सरजान बरकाती की बेटी एक गाड़ी के ऊपर लोगों को खिताब करते हुए भी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं से ये सियासी हलचल जो जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है, इसमें अगरचे कई सारे इंडिपेंडेंट भी हिस्सा लेंगे, लेकिन जेल से जो है सरजान बरकाती इलेक्शन लड़ेंगे, इसका जो है मुतालबा उनकी बेटी कर रही है। अरसलान जी इमरान, यहाँ पर आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा। इंजीनियर रशीद की बात आपने की, उन्होंने जेल से लोकसभा इंतखाबात लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में जो है होकर इंतखाबात लड़े। क्या यहाँ पर कुछ क्लेरिफिकेशन मिली है कि सरजान बरकाती किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये इलेक्शंस लड़ेंगे या एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? इस बात पर जरा रोशनी डालें। अरसलान, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, रिपीट करना चाहूँगा कि अभी तक फिलहाल तो ये ज़राया कंफर्म कर रहा है कि शायद वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इस इलेक्शन के अंदर जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली 2024 के इलेक्शन है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई भी खबर मौसूल नहीं हो पाई है कि क्या वो किसी पार्टी के मैंडेट के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे या क्लियरली जो है एज एन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। फिलहाल तो जितनी भी खबरें हमारे पास सामने आई उसमें साफ तौर पर यह वाज़ह कर दिया गया कि ये जेलड क्लर्क यूँ कह सकते हैं कि सरजान बरकाती वो एज एन इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ेंगे। और उसमें हमने कई सारे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी वहाँ पे देखे जिन्होंने सरजान बरकाती की बेटी को सपोर्ट करते हुए जो है वो नजर आए। और आज
शोपियान के सड़कों पर एक गाड़ी के ऊपर साफ तौर पर सरजान बरकाती की बेटी के साथ में कुछ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी जो है खिताब करते हुए लोगों से नजर आए। और वहाँ पर भी इस रेबन शोपियान जहाँ पे वो रहते हैं, जो होम कह सकते हैं कि होम एरिया है, होम विलेज है सरजान बरकाती का, वहाँ से उनकी बेटी निकली है और उन्होंने कई जगहों पर लोगों से बात भी की है। लेकिन किस हद तक जो है उनके नॉमिनेशन किस तरीके से वो इस इलेक्शन में फाइट करेंगे, कौन कौन सपोर्ट करेगा, या किस तरीके की सियासी हलचल अब साउथ कश्मीर के शोपियान में देखने को मिलेगी, जहां से सरजान बरकाती की बेटी दावा कर रही है कि वहां पर जो है सरजान बरकाती जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। जिमरान, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा आप कुछ समय बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है, लेकिन कल जो है ऐसी खबरें मौसूल हुई कि श्रीनगर के प्रेस क्लब के अंदर सरजान बरकाती की फैमिली और साथ में अफजल गुरु की फैमिली मेंबर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो कि बाद में नहीं हुई। इस बारे में जरा रोशनी डालें। और जो है अफजल गुरु की फैमिली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात का मौका है। क्या कुछ आपको सिनेरियो नजर आ रहा है, इस बारे में क्या कुछ तफसीलात है? देखिए अरसलान, जहां तक अफजल गुरु के फैमिली की बात है, हालांकि उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जहां तक कल सरजान बरकाती के फैमिली के हवाले से बात हो रही थी कि वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल भी हुई हो, तो वहां पर ये साफ इंकिशाफ, ये चीज़ें साफ हो रही थी कि शायद कहीं ना कहीं से कुछ जो है इंटरेस्टिंग सामने आ रहा है इस साउथ कश्मीर से, जो आज क्लियर हो गया कि जब इस सरजान बरकाती की बेटी ने साफ तौर पर अनाउंस कर दिया कि वो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं से सियासी हलचल अगरचे गर्म नजर आ रही है अरसलान, लेकिन उसके साथ साथ में अगरचे ये मुहिम कह सकते हैं कि इंजीनियर रशीद जिन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा और अब उसी की सेम सरजान बरकाती भी जो है वो जेल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगरचे कंपटीशन होगा, लेकिन लोग किस तरीके से रेस्पॉन्स देंगे, लोग किस तरीके से उनके साथ जुड़ेंगे, वो भी जरूर देखने लायक हो सकता है। जिमरान, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपके ओपिनियन आपसे मैं जानना चाहूंगा। जैसा कि हमने देखा लोकसभा इंतखाबात में इंजीनियर रशीद के मुकाबले में उमर अब्दुल्ला साहब खड़े थे, दोनों बड़े फेसेस थे, लेकिन इंजीनियर रशीद ने जो है जेल में होकर उमर अब्दुल्ला को लोकसभा इंतखाबात में हरा दिया था। क्या आपको लगता है इस असेंबली इंतखाबात में भी जेल में रहकर सरजान बरकाती इन सभी बड़े पॉलिटिकल फेसेस को जो साउथ कश्मीर में है उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए अरसलान, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए 2019 के बाद पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें हमने देखे 3 कैंडिडेट्स और आपने इंजीनियर रशीद की बात करी कि उन्हें मेजॉरिटी के साथ जो है नॉर्थ कश्मीर से सीट मिली। लेकिन जहाँ तक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से जहाँ तक अपनी जीत की बात करी, कंपटीशन ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि उसके बाद इंजीनियर रशीद की जीत के बाद लोग जो है वो क्रिटिसाइज भी इंजीनियर रशीद को करने लगे कि शायद उनका वोट जो है वो ज़ाया हो गया, क्योंकि जीत के बाद इंजीनियर रशीद जो है इस वक्त भी करंटली जेल के अंदर बंद है। और सेम अगर देखा जाए अरसलान, सरजान बरकाती भी अभी जेल के अंदर ही बंद है। तो सवाल कई सारे खड़े हुए कि जो रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ कश्मीर के लोग चाहते थे इंजीनियर रशीद के थ्रू, शायद वो उन्हें नहीं मिल पाई, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर इंजीनियर रशीद की प्रेजेंस नहीं हो रही है और वो इस वक्त भी टेरर फंडिंग के मामले में बंद है। और सेम चार्जेस जो है माफी चाहेंगे सरजान बरकाती के ऊपर भी है। 2016 के अंदर इन्हें अरेस्ट किया गया टेरर फंडिंग के मामले में, और अगर 2020 में इन्हें रिलीज भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो उन्हें SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट किया और अभी भी करंटली वो जेल के अंदर ही बंद है। लेकिन सपोर्ट किस तरीके का मिलेगा, किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी, आइडियोलॉजी क्या होगी और मैनिफेस्टो किस तरीके का रहेगा, ये ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंस रहेगी। लेकिन जो सपोर्ट फिर नजर आ रहा है, जैसे हमने इंजीनियर रशीद की रैलीज में भी देखे कि कई सारे लोगों ने मिलकर जो है इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया, क्या यहाँ पर भी उस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, वो जरूर देखने लायक होगा। जिमरान, ये सारी तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, आप इस बात पर नजर बनाए रखें। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी शेख इमरान मौजूद थे, जिन्होंने खुसूसी तौर पर इस मसले पर जो है बातचीत की। आपको बताना चाहेंगे कि ये खबरें जो है सुबह से ही सोशल मीडिया पर गर्ज करती आ रही है कि सरजान बरकाती जेल से इस असेंबली इंतखाबात में जो है हिस्सा लेने जा रहे हैं। और आपको बताते चले, अब से कुछ देर पहले उनकी बेटी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो साफ तौर पर अपने पिता के लिए या अपने वालिद के लिए कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है साउथ कश्मीर के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी, आपको बताते चले, अब से कुछ देर बाद या ऐसा हम आपको कहें कि दोपहर के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं हम, उनकी बेटी की जानिब से की जाने वाली है, जिसमें ये साफ तौर पर वाज़िया हो जाएगा कि क्या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे या वो किसी पार्टी में शमूलियत लेंगे। तमाम तर जो सवालात खड़े हैं इस वक्त, उन सब सवालात का जवाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो दोपहर के बाद शायद जो है
जो दोपहर के बाद क्याम आएगी, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।